बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम डेली न्यूज़। दोस्तों, गज़ा में आज इसराइल की शदीद बमबारी, वहशियाना कार्रवाइयों में 200 ख़वातीन, बच्चे और जवान शहीद हो गए, जबकि 300 से ज़ायद ख़वातीन, बच्चे ज़ख्मी हैं। गज़ा में इसराइली बमबारी को आज 4 महीने हो गए हैं। गज़ा के अंदर एक इमारत में धमाके से 24 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। ये धमाका उस वक्त हुआ जब इसराइली फ़ौजी एक इमारत को घेरे में लिया हुआ था और वहाँ को उनको शक था कि यहाँ पे कुछ अनासर मौजूद हैं और वो उनको मारने के लिए गए, लेकिन उनकी अपनी ही बारूदी सुरंगें जो इन्होंने बिछाई हुई थी उसमें वो खुद ही आ गए और उनके 24 इसराइली फ़ौजी वहाँ पे मारे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम डेली न्यूज़। दोस्तों, गज़ा में आज इसराइल की शदीद बमबारी, वहशियाना कार्रवाइयों में 200 ख़वातीन, वेस्ट बैंक में घर घर तलाशी शुरू हो गई है। गज़ा के अंदर घर घर तलाशी शुरू हो गया, घरों से लोगों को निकाल कर मार जाना शुरू कर दिया है। आज वेस्ट के अंदर एक आदमी को शहीद कर दिया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान दिया है कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होगा उस वक्त तक हम इसराइल से कोई बात नहीं करेंगे। आज इसराइल हमले कर रहा है गज़ा के अंदर, खान यूनिस के अंदर, वहाँ पे पनाह गज़ीरों के कैंपों पे हमले कर रहा है और मुसलमानों को, इंसानियत को शहीद कर रहा है। मगर कोई भी इससे ये पूछने वाला नहीं है कि वो क्यों मुसलमानों की मस्जिदों को तबाह शहीद कर रहा है, मुसलमानों के वहाँ पे मौजूद स्कूलों पर बमबारी कर रहा है, यूनिवर्सिटियों की वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है उसको उड़ाने की। और वहाँ पे मौजूद सबसे ज़्यादा स्कूलों में बमबारी की जा रही है। वहाँ पे स्कूल बंद हो गए, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गए, बैंकों पर जो है वो ड्रोन हमले शुरू कर दिए गए, छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, औरतों को तशद्दुद किया जा रहा है औरतों पर, और वहाँ पे मजूर अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं और पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं जो देख रहे हैं अपनी आंखों से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं गज़ा के अंदर। और 56 इस्लामी मुल्क ये तमाशा देख रहे हैं। सिर्फ इन्होंने अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद कर ली हैं और ये देख रहे हैं कि इंसानियत के हकूक़ को पामाल किस तरह किया जा रहा है। आज मुसलमानों को ये चीज़ समझना होगी कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ खड़े हैं। अगर मुसलमान तो वो होता है कि अगर उसके एक जिस्म में कहीं पे कांटा चुभे तो उसका पूरा जिस्म जो है वो बेचैन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मुसलमान होने के दावेदार हैं, मुसलमान नहीं। यहाँ पर वो भी मुल्क हैं जो इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए, उनमें से कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, उसके अंदर भी कोई बात नहीं कर सकता, कोई अपना बयान नहीं दे सकता, कोई रैली नहीं निकाल सकता। अगर वो निकालें तो इनके जो आका हैं, जो यजीदी ताकतें हैं, वो इनको मना कर देते हैं। ये उन यजीदी ताकतों के साथ मिलकर मुसलमानों का तमाशा देख रहे हैं। इनकी डोरियां हिलाने वाले जब इनकी डोरियां हिलाते हैं तो ये उनके अपने आकाओं की बात सुनते हैं। आज हमें ये देखना होगा कि हम किसके साथ खड़े हैं। क्या हम हुसैनियत के साथ खड़े हैं या यजीदियत के साथ खड़े हैं, या ये जितने भी इस्लामी मुल्क नाम हैं ये किसके साथ खड़े हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह। ये उन यजीदी ताकतों के साथ मिलकर मुसलमानों का
तमाशा देख रहे हैं। इनकी डोरियां हिलाने वाले जब इनकी डोरियां हिलाते हैं तो ये उनके अपने आकाओं की बात सुनते हैं। आज हमें ये देखना होगा कि हम किसके साथ खड़े हैं। क्या हम हुसैनियत के साथ खड़े हैं या यजीदियत के साथ खड़े हैं, या ये जितने भी इस्लामी मुल्क नाम हैं ये किसके साथ खड़े हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह। ये उन यजीदी ताकतों के साथ मिलकर मुसलमान